कर्नाटक मैंगलुरु में मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा, कोर्ट ने मरम्मत पर लगाई रोक। विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन के साथ शुरू किया अनुष्ठान, मस्जिद के आसपास धारा 144 लागू। ज्ञानवापी की तरह मैंगलुरु में भी बीजेपी ने की सर्वे की मांग, मैंगलुरु के बाहरी इलाके गुरुप्राताल में पुरानी मस्जिद परिसर में चल रहा है मरम्मत का काम। 21 अप्रैल को मलबा हटाने पर दिखा मंदिर जैसा ढांचा। बीएचपी ने की मंदिर वाला हिस्सा वापस देने की मांग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज होगी सुनवाई, सिविल जज करेंगे सुनवाई। आज और कल होगी मामले पर सुनवाई। 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती, इसी समझौते में था जिक्र, बनी रहेगी मस्जिद। हिंदू पक्ष की है मांग, जन्मभूमि से हटाई जाए मस्जिद। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई याचिका। जिला जज करेंगे फैसला, याचिका सुनने जाने योग्य है या नहीं। कल होगी सुनवाई। क्या 1968 का समझौता फर्जी तरीके से किया गया? हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सारी याचिकाएं निपटाने का दिया है आदेश। जिला अदालत में सुनवाई तेज। ज्ञानवापी मामले में आज भी होगी सुनवाई, जिला अदालत में है याचिका। कल केस की वैधता पर हुई बहस, कोर्ट ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की पूछी आपत्तियां। फव्वारे और शिवलिंग के दावे पर अलग अलग दलीलें, हिंदू पक्ष ने मांगी सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरें। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर में दीपदान की तस्वीरें आई सामने, बड़ी तादाद में लोग जमा दिखाई दिए। इसी साल फरवरी की है तस्वीरें, हर साल माघ में होता है उत्सव। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में जिले का नाम बदलने पर भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। उत्पाती प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में लगाई थी आग, हिंसा की तस्वीरें आई सामने, उत्पातियों की हुई पहचान। कोनसीमा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक विधायक के घर में भी लगाई आग, हिंसा के बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर छिड़ी जंग, बीजेपी ने नाम बदलने की मांग के लिए किया प्रदर्शन, हिंसा के लिए गए प्रदर्शनकारी। हैदराबाद में बीजेपी ने फिर शुरू की पद यात्रा, तीसरे चरण की शुरुआत। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, चीनी पर निर्यात बैन। इस सीजन में 20 लाख टन तक निर्यात किया सीमित, काबू में रहेगी कीमत। लगातार निर्यात हो रही थी चीनी, बढ़ रही थी कीमतें। खाद्य तेलों पर भी सरकार का बड़ा फैसला, 20 लाख टन आयात पर कस्टम ड्यूटी फ्री। 20 लाख टन सूरजमुखी और 20 लाख टन सोयाबीन तेल होगा आयात, कीमतें गिरना तय। कपड़े पर भी हो सकता है अहम फैसला, आयात शुल्क कटौती संभव। पेट्रोल डीजल पर भी हुई थी कस्टम कटौती, गेहूं निर्यात भी किया गया था बैन। महंगाई पर विपक्ष ने किया वार, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, महंगाई पहले ही 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, फिर भी राहत तो दूर, रुकने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। दावोस में बोले पीयूष गोयल, महंगाई कम करने पर सरकार का जोर, पेट्रोल डीजल पर किया फैसला, अब राज्यों की है बारी। महंगाई पर विरोध जताने का सपा विधायक का तरीका, विधायक जाहिद बैग साइकिल से पहुंचे विधानसभा। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात, प्रधानमंत्री बोले वैश्विक शांति के लिए काफी अहम है भारत अमेरिका की दोस्ती। हमारे समान ही साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में 4 देशों का दिखा दम, पीएम मोदी ने कहा मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। क्वाड की बैठक में अमेरिका ने चीन को दिया कड़ा संदेश, जो बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जरूरी है स्थिरता। जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध हुए क्वाड नेता, बाइडेन ने बताया लोकतंत्र के हित में काम करने वाला। जो बाइडेन ने कोरोना में मोदी सरकार के कामों की सराहना की, महामारी को लेकर चीन पर साधा निशाना। टोक्यो में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, क्वाड की बैठक से पहले सड़कों पर दिखे तिब्बत और मंगोलिया के प्रदर्शनकारी। टोक्यो में क्वाड लीडर समिट में पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने की अगवानी। टोक्यो में जापान और हिंदुस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर हुई बातचीत। टोक्यो में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी मिले प्रधानमंत्री मोदी से, दोनों नेताओं के बीच है खास लगाव।
टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। मृतकों को आरोपी युवक भी शामिल। दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के थे सभी मृतक छात्र। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के लड़के ने की अंधाधुंध फायरिंग। अपनी दादी को गोली मारकर स्कूल पहुंचा था सनकी लड़का। गोलीबारी में 19 बच्चे, 2 शिक्षक, आरोपी लड़के की दादी की मौत। दादी को घर में गोली मारकर स्कूल पहुंचा था आरोपी। बाद में सुरक्षा बल ने 18 साल के आरोपी युवक को किया ढेर। गोलीबारी में कई छात्र हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्कूल ने ट्विटर पर की अपील, लोग सहयोग करें, फिलहाल स्कूल न जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 दिनों के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। शनिवार शाम सूर्यास्त तक आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। उपराष्ट्रपति ने टेक्सास गोलीकांड पर व्यक्त किया दुख। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के बफेलो में नक्सलीय हिंसा में 10 लोगों की हुई थी हत्या। एक शख्स ने ग्रोसरी स्टोर में किया था ओपन फायर। अमेरिका में गन पॉलिसी पर फिर छिड़ी बहस, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया जिक्र। श्रीनगर के जम्मू कश्मीर पुलिस को बनाया गया निशाना। एक सिपाही शहीद, फायरिंग में 9 साल की उसकी बेटी भी घायल। शहीद सिपाही को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पुलिस लाइंस में आईजी ने दी श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी बात है कि आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उसको भी फायर किया, वो भी जख्मी हो बेचारी, अभी हॉस्पिटल में है। जैश के टेरर मॉड्यूल का खुलासा, अवंतीपुरा में 8 गिरफ्तार, हथियार बरामद। आतंकी के शिकार कश्मीर पंडित राहुल भट्ट के परिवार से मिले एएसजी मनोज सिन्हा, मदद का दिया भरोसा। शिवराज चौहान ने दिखाया अलग अंदाज, गरीब बच्चों के लिए जुटाए खिलौने। हाथ ठेला गाड़ी लेकर निकले शिवराज, कुछ घंटों की मुहिम में 10 ट्रक सामान जुटा। समाज की अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। आपको अंदाजा था कि इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी? विश्वास था। अक्षय कुमार भी शिवराज की मुहिम से हुए प्रभावित, 50 आंगनवाड़ी गोद लेंगे, 1 करोड़ भी दान देंगे। बुरहानपुर में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सामान जुटाने की मुहिम, जिला कलेक्टर ने हाथ ठेला गाड़ी से जुटाया सामान। बांदा में सड़क पर अवैध कब्जे पर एक्शन, मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। गाजीपुर में भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया। वर्धमान में राइस ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे मजदूर। आगर मालवा में सहायक परियोजना अधिकारी और पंचायत सचिव रिश्वत लेते पकड़े गए। गौशाला चलाने की इजाजत के लिए ले रहे थे रिश्वत। धौलपुर में 2 गुटों में फायरिंग, पुरानी रंजिश का मामला। यूपी के हरदोई में तेज आंधी के चलते गिरी दीवार, 1 शख्स की मौत, 5 घायल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरसात, कांगड़ा में बारिश ने तेज गर्मी से दिलाई राहत। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से भूस्खलन, हाईवे बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी से किसानों को राहत, कई मई महीनों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। दिल्ली के नरेला में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोगी गैंग के 2 नाबालिग शूटर्स को दबोचा। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवानी के पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप। भिवंडी में पति को पीटती पत्नी कैमरे में कैद, रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर पति ने लगवाया था सीसीटीवी। कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। इटावा में गौशाला में पशुओं को नहीं मिल रहा है चारा, भूख से एक दिन में 6 जानवरों की गई जान। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, कई दुकानें तोड़ी गई। तमिलनाडु के कुडलौर में दर्दनाक हादसा, पिता की मौत पर ताबूत को नमन कर 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने बिलखती हुई गई छात्रा। यमुनानगर में 50 लाख की वसूली की कोशिश, नहीं देने पर दुकान पर चलाई गोलियां। फतेहपुर में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी, शिक्षा विभाग का बाबू गिरफ्तार, शिक्षक के अरियर के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। नोएडा में बदमाशों का एनकाउंटर, एक लुटेरे को लगी गोली, राहगीरों को लूटते थे। मेवात में करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले में ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार, 1200 से ज्यादा लैपटॉप चुराए थे। मुजफ्फरनगर में हथियार के बल पर नाबालिग से रेप, पड़ोसी युवक गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह को पकड़ा, 4 बदमाशों से हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों से सामूहिक रूप से कोयला चोरी करने का वीडियो हुआ वायरल, रेंज के आईजी ने जांच समिति बनाई।
ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा। सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर क्रिकेट खेल रहे 2 बच्चे गिरे, दोनों की हालत नाजुक। देहरादून में बैंक अधिकारियों ने ही लगाया खाता धारक को चूना, बैंक प्रबंधक समेत 3 गिरफ्तार। बागपत में मां ने 2 बेटियों समेत खाया जहर, बेटे पर लगाया था लड़की को भगाने का आरोप। पुलिस की दबिश के बाद दबाव में मां ने खाया जहर। मंडला में तैयार हुई एक शानदार आंगनवाड़ी, टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए बच्चों को देंगे अक्षर ज्ञान। उत्तरकाशी और गंगोत्री में जमकर बर्फबारी, ठंड में बेहताशा इजाफा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के छात्रों से की बात, इंडिया एक्ट 75 विषय पर बताए अपने विचार। गोवा के गवर्नर निकले गोवा की संपूर्ण यात्रा पर, पौंडा में लोगों से मिले। सीतामढ़ी में उद्योग मंत्री नवास का दौरा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाने का ऐलान। गुजरात टाइटंस आईपीएल के फाइनल में पहुंचे। गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को मात देकर फाइनल में बनाई जगह। राजस्थान ने दिया था 189 रन का लक्ष्य, गुजरात ने 3 विकेट खोकर बनाए रन। गुजरात की तरफ से डेविड मिलर ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात की तरफ से चौथे विकेट के लिए 60 गेंदों में 106 रनों की अटूट साझेदारी, आखिरी ओवर के 3 गेंदों पर छक्के। हार्दिक पांड्या की भी जीत में अहम रोल, 27 गेंद में 40 रन बनाकर आखिर तक टिके रहे।